जय हिंद साथियों। आज जिस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ उस मुद्दे पर आपने बहुत सारी बातें देखी होंगी, सुनी होंगी। बहुत सारे जो टीवी पे भाजपा के प्रवक्ता आते हैं वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आपके मन में बड़ा विरोधाभास होगा कि अच्छा, कांग्रेस की सरकार ऐसा कोई कानून लाई है पंजाब में जहां पे इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और कृषि कानूनों पे सवाल उठा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि कानून जो है वो लागू है पंजाब में। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ये भी सही है कि वहां कांग्रेस की सरकार है। पर साथियों, कितना बड़ा झूठ वो बोलते हैं, इस बात को मैं आज आपको बताने आई हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये कानून 2013 में आया। ये कानून 2013 में जब आया तो चेक करके देख लीजिए कि उस वक्त किसकी सरकार थी पंजाब में। किसकी सरकार थी? कोई बता सकता है क्या मुझे? पंजाब में उस समय सरकार थी अकाली दल की और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कितने बड़े झूठे हैं, आप इस बात से, केवल मेरी मात्र इस बात से समझ गए होंगे। वे बार बार हमें ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है जिसको पास किया गया पंजाब की सरकार के द्वारा, ये नहीं बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी जिसने इसको पास किया था 2013 में। साथ ही आपको एक बात बताना चाहती हूं कि मैंने 9 फरवरी 2021 का इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल निकाला है जिसमें से मैं आपको आज बताऊंगी कि उन्होंने क्या लिखा। मैं नहीं कह रही, मैं अपने तथ्यों के साथ आती हूं, ये बातें आपको बताती हूं, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 पंजाब की विधानसभा द्वारा मार्च 2013 में बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डिबेट के पास कर दिया गया था। और इसमें जो पीनल क्लॉजेस यानी कि सजा वाले जो सेक्शन है उस पर तक किसी ने बहस नहीं करी थी। इसमें लिखा है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके बारे में कुछ दिन पहले कहा, लेकिन वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं उन्होंने इस पर बोला था एक जने ने, और इसकी बढ़ाई करी थी, इसकी प्रशंसा करी थी इस कानून की जिसमें सजा का प्रावधान किया गया था। ये कानून जो है, तोमर जी ने इस बारे में बार बार कहा कि पंजाब की सरकार ने पास किया। तो पंजाब की सरकार में किसकी सरकार थी पंजाब में उस समय 2013 में? ये मुद्दा है। पंजाब में 2013 में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेके आई थी जिसमें सजा का प्रावधान किया गया। अगली बार कोई अंधभक्त पूछे जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बिना पे इस बात को कहे तो उसको ये बात अवश्य बताइएगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने वहां उस समय जो कुछ विधानसभा में हुए उन कागजों को निकाला। उस वक्त जो शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मार्च 25 को विधानसभा में किस प्रकार की बहस हुई, क्या हुई, उसमें बताया गया है। और मैं बता रही हूं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो जालंधर सेंट्रल से हैं, उनका नाम है मनोरंजन कालिया। उन्होंने इस बिल पर बात करी और भारतीय जनता पार्टी के मनोरंजन कालिया ने कहा कि बहुत बेहतरीन बिल है और उसमें कोई क्लैरिफिकेशन मांगी। उसके बाद इसको चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल के समक्ष द्वारा टेबल कर दिया गया 12 और बिलों के साथ। और उस समय जो ऑपोजिशन थी वो कांग्रेस पार्टी थी, वहां पे विपक्ष कांग्रेस था और कांग्रेस जो है उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था इस सिटिंग को, मतलब इस सेशन को उन्होंने बॉयकॉट किया और उनके एमएलए वहां मौजूद नहीं थे जब ये बिल को पास किया गया, क्योंकि वो इसका विरोध तब भी कर रहे थे। और इसमें जो इन्होंने कहा है मैं आपको वो पढ़ के बताना चाहती हूं। इसमें लिखा है कि अगर जो किसान है वो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है, सेक्शंस है, उनको नहीं फॉलो करता, उनको कॉन्ट्रावीन करता है, तो उसको अगर सजा मिलती है, अगर प्रूव हो जाता है, ट्रायल होता है और सजा मिलती है, तो उसको सजा सिंपल इम्प्रिजनमेंट
मतलब सिंपल जेल 1 महीने की या फाइन की, और ये फाइन 5,000 से कम का नहीं होगा, और ये फाइन 5 लाख तक का हो सकता है, और या फिर उसे सजा के साथ साथ फाइन की सजा भी हो सकती है। और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसको जो फाइन है हर दिन का 100 रुपए के हिसाब से बढ़ाया जाएगा, जिस दिन उसे सजा मिलेगी उसके बाद से। अगर जैसे उसने पेमेंट नहीं करी तो उसको ये सजा दी जाएगी, हर दिन के हिसाब से 100 रुपए और देने पड़ेंगे। मनोरंजन कालिया ने उस समय ये कहा कि ऑनरेबल स्पीकर, जो बिल अभी मुख्यमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, कृषि के लिए, वो बहुत अच्छा है। ये जो हमारे किसान है उन्हें एक अच्छा प्राइस देगा, अच्छा मूल्य देगा, ये कहा था मनोरंजन कालिया ने उस समय भी। ये कानून बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी नहीं लाई। याद रखिएगा, 2013 अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज अकाली दल जानती है कि सारे किसान सड़कों पे है, इसलिए इन्हें उतरना पड़ा। ये राजनीति का खेल है, इसको अच्छी तरह से समझिए। इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन मांगा था वो भी इसी विषय पर था, पर उस पर जाने के अलावा मैं आपको बताना चाहती हूं कि पंजाब में इन 3 कानूनों के आने के बाद क्या हुआ। मतलब अब एक और सवाल इसके बीच में बोल दूं मैं आपको कि बहुत सारे जब ये टीवी एंकर सवाल कहते हैं, ज्यादातर लोग जो है, और मैं कांग्रेसी नेताओं को भी देखती हूं कि वो बैकफुट पे होते हैं, जबकि 2013 में सरकार कांग्रेस की थी ही नहीं, और कांग्रेस के जो विधायक थे वो तो सदन में मौजूद भी नहीं थे। और देखिए कि किस प्रकार से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2013 मार्च में ये कानून वो लेके आए। 2017 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मुझसे सवाल पूछा जाता है, अन्य से भी आप देखेंगे सवाल पूछा जाता है, जब मैंने ये बात कही कि 2013 में सरकार कौन सी थी, आज एक चैनल पे मैंने ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि तो सरकार आपकी कब आई थी। मेरी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार, मैं उनमें विश्वास करती हूँ, आई थी कब, 2017 में। तो 2013 से 2017 तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार इसे मार्च 2013 में लाई थी बिना किसी बहस के। और उसके बाद 2017, आप जानते हैं कि 2017 में सरकार आई, डेफिनेटली इस पे कार्यवाही होती, लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में चुनाव थे लोकसभा के, और किस प्रकार से उसके बाद CAA आया, किस प्रकार से देश में किस तरीके से सारी चीजें होनी शुरू हुई। और CAA के पहले बता दूं कि जम्मू कश्मीर वाला मैटर हुआ, बहुत सारे मैटर्स आते गए, और कहीं ना कहीं इस कानून में कुछ देरी अवश्य हुई, लेकिन जब गले गले पड़ी तब लगा कि नहीं, ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हमारे किसानों के साथ क्या होगा। और जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की पंजाब में, वो 4 बिल लेके आई है, 4 बिल, जी हां। और ये मैं आपको बता रही हूं अक्टूबर 2020 के बारे में। उन्होंने अपने 3 कृषि कानून पास करे हैं, और मैं अब आपको द हिंदू के विकास वासुदेवा की एक रिपोर्ट को देखकर आपको ये बहुत सारी बातें बताने जा रही हूं कि पंजाब जो है वो पहला ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के ये 3 काले कृषि कानून जो है उनके खिलाफ पूर्ण बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण यूनानिमस, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई भी ऐसा जो MLA था वो नहीं था जिसने इसका विरोध किया। संपूर्ण बहुमत से इनको पास किया कि यह काले कानून रद्द हो। और आपको बता दूं कि असेंबली में यानी कि विधानसभा में जो रेजोल्यूशन पास किया गया इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर, उसमें जो बिजली के अमेंडमेंट को लेकर बिल लाने की बात हो रही थी, उसके लिए भी कहा गया कि उसको पूरी तरह से एकदम खत्म करा जाए। उन्होंने ये भी कहा, पंजाब की विधानसभा में जो रेजोल्यूशन पारित किया गया उसमें यह भी कहा गया कि ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के तौर पर एक ऐसा भी कानून लाया जाए कि MSP को जो सुरक्षित रखने का, ताकि जो केंद्र है वो किसानों की फसल खरीदे, इसके बारे में। इसके अलावा 3 कानून, ये तो रेजोल्यूशन, अब सुनिए ध्यान से कि एक तो रेजोल्यूशन पास हुआ,
और उसके बाद दूसरा 3 कृषि कानूनों के बारे में बता रही हूं, क्योंकि जो 3 कानून है उसमें जेल के बारे में जो है वो 3 साल और जो पेनल्टी है, फाइन जो लगता है जो गेहूं या धान पर उसकी खरीदी पे अगर एमएसपी के नीचे होगा, तो ये बनाया है कानून कि 3 साल की सजा और फाइन लगेगा अगर किसी ने भी गेहूं या धान को एमएसपी से कम रेट में खरीदा। और पंजाब में ये कानून बनाया गया, इसमें यह भी कहा गया कि इसमें जो भंडारण है वो कोई ना कर पाए, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, काला बाजारी ना हो कृषि सामग्री की। इस वजह से ये कानून को लाया गया। जो कानून में ये प्रावधान किया गया, ये किया गया कि अगर कोई भी एमएसपी से कम में खरीदेगा तो उसे 3 साल की कैद और साथ में फाइन भी देना होगा। इसके अलावा इन्होंने जो कहा है, अब ध्यान से इसको भी सुन लीजिए, इसके बारे में मैं बार बार बोलती रही हूं कि अगर जो खरीद है वो एमएसपी से कम होती है तो कौन से सेक्शन ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में, तो उसके बारे में भी इन्होंने कहा है। और वही वाले सेक्शन 1 का 1-2 मतलब सेकेंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 19, सेक्शन 20 जो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला एक्ट के लेके आए हैं, उसमें इन्होंने कहा कि हम 3 नए सेक्शन डालना चाहते हैं, 4, 6 और 11। और इन्होंने कहा कि जो तीसरा कानून है उसमें भी जो 14 सेक्शन, 15 सेक्शन और सेकंड क्लॉज पहले सेक्शन का, उसको हम बदलना चाहते हैं ताकि जो किसान की उपज है और ये है गेहूं और धान में, इसकी खरीदारी एमएसपी के नीचे नहीं होगी। और इसमें कहा गया कि जो ऐसा करेगा उसको सजा दी जाएगी। और इस तीसरे कानून में भी उन्होंने कहा कि हम नए सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 और 11 डालेंगे इस चीज के लिए। अब जो अनिवार्य वस्तु एक्ट है उसको भी अमेंड किया है हमारी सरकार ने। 1955 के एक्ट को जो अमेंड किया है उसमें एक सेक्शन डाला गया और वो कह रहे हैं हमने तो कुछ हटाया नहीं, तो मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मार्केट को खोल दिया। आप कहेंगे कैसे? इन्होंने उसमें जो सेक्शन ऐड किया है उसके तहत, उसका मतलब केवल और केवल ये है कि अगर आप मतलब जो सामग्री होती है, उपज होती है किसान की, सरकार एमएसपी पे खरीदती है, लेकिन उसमें कह दिया गया है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, पूरी तरह से नहीं। जानते क्या कहा है कि सरकार केवल तब उपज की खरीद करेगी जब कोई जिसे कहते हैं डिजास्टर आ जाए, जैसे कुछ त्रासदी आ जाए या कोई इमरजेंसी हो या कोई देश में कोई संकट आ जाए, कोई युद्ध हो रहा हो, केवल हम तभी खरीदेंगे। यानी कि एमएसपी पे सरकार नहीं खरीद करने के लिए इस सेक्शन को डाल रही थी इस कानून में। और जो पंजाब की सरकार है उन्होंने ये वाला जो बदलाव वाला अमेंडमेंट एक्ट है, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसमें बदलाव करके उन्होंने कहा है कि हम सेक्शन 1 का सेकंड क्लॉज और सेक्शन 3 का 1A क्लॉज जो है उसको चेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि जो पहले था, मतलब जब ये अध्यादेश 4 जून 2020 को आया था, उसके पहले जो था स्थिति कि सरकार जो है वो खरीद करेगी और केवल इमरजेंसी या त्रासदी के समय पे नहीं खरीद करेगी, उसके विषय में उन्होंने कहा कि वापस स्थिति वैसी करी जाए, यथास्थिति जो जून 4, 2020 यानी कि अध्यादेश आने के पहले था। इसके अलावा बता दूं, आप कहेंगे ये हो गए 3 कानून, आप समझ गए ना, एक रेजोल्यूशन, 3 कानून और एक और चीज, मतलब 3 चीजें करी इन्होंने। और ये चौथा उन्होंने बिल क्या किया, इन्होंने कहा सीपीसी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, जो पंजाब का अमेंडमेंट बिल ये लेके आए, इसमें इन्होंने कहा कि जो किसान की जमीन है, जो जमीन 2.5 एकड़ से कम की जमीन है, मतलब 2.5 एकड़ से ज्यादा ना हो, 2.5 एकड़ तक, उन जमीनों पर इन्होंने एक बात कही कि सेक्शन 60 जो है
सिविल कोड प्रोसीजर का, उसमें कई तरह की चीजें हो सकती है कि आप उसकी जमीन को अटैच कर सकते हो, कोई केस होगा तो उसको अटैच कर सकते हो, उसके ऊपर जो चीजें हैं यानी कि गाय है, शेड है, फसल है, उसको आप उठा के ले जा सकते हो। तो इन्होंने कहा कि इसका जो प्रोविजो बी है इस सेक्शन का, सेक्शन 60 का, उसमें इन्होंने कहा कि जो पशु हैं, जो सामान है, टूल्स है, इंप्लीमेंट है, जो शेड है, गाय के लिए शेड बनाया, भैंस के लिए शेड बनाया, वगैरह वगैरह, ये सब अटैच नहीं होगी, जो आज की तारीख में भी अटैच हो सकते हैं। अब क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनका अगर अटैच हो जाए तो आप बताइए मुझे कि वो क्या करेंगे। इसलिए सारे विधायकों ने पंजाब के विधानसभा में इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। ये जो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करके इनमें बदलाव की बात की, उसके बारे में वोट किया, और ये जो सीपीसी में अमेंडमेंट है इसके लिए वोट किया कि 2.5 एकड़ तक की जिसकी जमीन है, कम से कम उसके सामग्री, उसके पशु या उसकी जमीन को अटैच नहीं किया जाएगा। इस तरह से हमने किसानों की जमीन, किसानों को और खास करके छोटे किसानों को बचाने के लिए, सशक्त करने के लिए ये अमेंडमेंट की बात करी है। अब क्या है कि केवल यहाँ पे जो 2 बीजेपी के मेंबर हैं उन्होंने वोटिंग नहीं करी, वो चले गए, मतलब वो चले गए। जब ये बहस हुई, ये स्पेशल असेंबली सेशन उन्होंने बुलाया था, दूसरे दिन ये सब भाग गए। उसके अलावा जो बचे थे सब ने, तो मैं इसको पूर्ण बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण पूरा विधानसभा एक स्वर में बोला और ये तीनों चीजें पास करी गई। रेजोल्यूशन तीनों कानूनों के खिलाफ और उनमें अमेंडमेंट और ये सीपीसी का अमेंडमेंट, तो ये 3 चीजें करी गई जिसमें 4 कानूनों के बारे में कहा गया। अब आप कहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, वो वहां के महामहिम से मिले भी, लेकिन जो वहां पे महामहिम है वीपीएस बदनौर और अकाली दल के विधायक भी उनसे जाके मिले और उन्होंने कहा, तब ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक एक कदम बढ़ाएंगे और मुझे किसानों की फिक्र है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, अगर मेरी सरकार जाती है तो जाए, पर मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। अब इन बिल्स पर अगर हमारे राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो जाए तो ये कानून बन जाए। अब मुझे बताइए कि जो बातें ये बता रहे हैं आपको, अभी तक आपने यही सुना था ना कि पंजाब में ये कानून है, सजा है, बिल्कुल निश्चित तौर पे, मगर क्यों है? क्योंकि 2013 में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सरकार इस कानून को लाई थी जिसमें सजा का प्रावधान है। मगर अक्टूबर 2020 को हमारी कांग्रेस की सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का, जहां पे 2 कुल बीजेपी के एमएलए हैं वो नदारद रहे और बाकी सब ने, शिरोमणि अकाली दल जिसने उसे पास किया था वो भी संपूर्ण बहुमत से सबने मिलकर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया। संपूर्ण बहुमत से एक स्वर में सारे विधायकों ने 3 नए बिल लेके आए इन कृषि कानूनों में अमेंडमेंट करते हुए अपने पंजाब के लिए, जिसमें एमएसपी रहेगी, किसान को सजा नहीं मिलेगी। उसके अलावा तीसरी चीज, सीपीसी के सेक्शन 60 में उन्होंने अमेंडमेंट किया कि जो छोटा किसान है 2.5 एकड़ की जमीन वाला, उसके ऊपर ये जो उसका मूवेबल और इमूवेबल उसकी जमीन या उसके ऊपर जो सामान है उसे अटैच नहीं किया जा सकता। तो ये किसानों को सशक्त करने के लिए है या नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप स्वयं सोचिए अगर मैं गलत बोल रही हूं। उन पे अभी सिग्नेचर नहीं हुए, इसलिए आज भी कानून जो है वो लागू है जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार मार्च 2013 में लेके आई थी, हमारे किसानों को जेल में डालने वाली। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अगर कोई सवाल हो तो अवश्य पूछेगा, और बेकार के सवाल तो हम उनका जवाब देते नहीं, क्योंकि भाग अगर कोई रहा है
तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आपसे कुछ ही देर में दोबारा से मुलाकात करूंगी। आज जो विषय बड़े जोरों शोरों पे है उस पर, एक चाइना का विषय है, दूसरा राहुल गांधी। राहुल गांधी वो शेर है जिसने ये जो बिल में छुपे सारे के सारे चूहे हैं इनको बाहर ला दिया, और सारे चूहे गीदड़ जो हैं चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी 135 करोड़ लोगों में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने नोटबंदी के समय पर आवाज उठाई, जीएसटी के समय पर आवाज उठाई, लॉकडाउन के समय पर उठाई, और उसके पहले कोरोना के आने का संदेश हम सबको दिया, और साथ ही ये भी बताया था कि देश की आर्थिकी जो है वो खतरे की तरफ बढ़ रही है। भले ही आप अंधे हो, आपको दिखता ना हो, परंतु आप तब तक अंधभक्त हैं जब तक आप मोदी भक्त हैं। जिस दिन आपने अपने अधिकार को मान लिया उस दिन आप भी देशद्रोही हो जाएंगे, जैसे हमारे किसान भाई। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।